मेरे प्यारे बच्चे, इन दिनों में तुम ऐसे कई लोगों से मिलोगे जो तुम्हें तुम्हारे कार्य में बहुत सी सहायता प्रदान करेंगे। हाँ, ये भी एक साई का आशीर्वाद ही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने काम में इतनी प्रगति करो, इतने आगे बढ़ो जितना तुम चाहते हो कि मैं आगे बढ़ूं, मैं भी उतना ही चाहता हूँ। इसीलिए आज ये आशीर्वाद मैं तुम्हें प्रदान करने आया हूँ। कोई है जो तुम्हें सहायता प्रदान करना चाहता है, वो भी दिल से, तो उसकी सहायता ज़रूर लेना, क्योंकि उसे मैंने ही तुम तक भेजने का बंदोबस्त किया है। इसीलिए वो जब भी तुम तक पहुँचेगा, उसकी सहायता अपनाना, और सहायता भी ऐसी होगी कि तुम जीवन भर याद रखोगे। हाँ, वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो मैंने एक नियोजन द्वारा तुम तक भेजा है। इसीलिए उसका सहाय तुम अपना कर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ। इसीलिए बाबा की हर एक बात को तुम मान सम्मान देते हो। इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा भी कार्य इन दिनों में करना कि अगर तुम तक कोई पहुँचे और तुम्हें सहायता मांगे, उसे भी तुम पूरे दिल से सहायता देना, क्योंकि तुम तो जानते हो मैं तुम तक कई रूपों में आता हूँ, इसीलिए कहता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें कहीं शक लगे तो वहाँ रुक जाना, और अगर कोई मन में शक ना लगे तो ही तुम कुछ दान देना। बाबा तो हर वक्त तुम्हारे आसपास रहकर तुम्हारी सुरक्षा करते हैं, इसीलिए निश्चिंत रहो। ये सितंबर का माह तुम्हारे लिए बहुत ही फलदायी साबित होगा, क्योंकि तुम्हारे पिछले कर्मों का अब सब कुछ फल तुम्हें मिलने जा रहा है। तुम जिस तरह अपने कार्य को मेहनत से करते हो, वो भी मुझसे छुपा नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो और उन प्रयासों को जारी रखो। जिस तरह आगे बढ़ने के लिए हर एक कदम को आगे बढ़ाते हो, उसी तरह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा परिवार भी तुम्हें सहायता देता है। घर का कोई सदस्य अगर तुम्हें कोई प्रस्ताव देता हो, उसे भी नज़रअंदाज मत करना। कभी कभी तुम्हारे घर में भी ऐसा कुछ तुम्हारे लिए होता है जो मैं ही तुम तक भेजता हूँ। हाँ, इस पर विश्वास करो। कभी कभी कोई तुम्हें छोटी सी बात से भी कुछ बड़ा समझाना चाहता है, उसे समझ लेना। और हाँ, मैं हर वक्त तुम्हारी सुरक्षा करता हूँ, इसीलिए निश्चिंत रहो। जिस तरह 11 वचनों का पाठ करते हो, उसी तरह किया करो। तुम्हें जब भी वक्त मिले तब किया करो। कोई ऐसा समय नहीं कि पाबंदी नहीं कि तुम इसी वक्त करो या उसी वक्त करो। तुम्हारा मन लगे तब तुम बाबा को याद कर सकते हो। मेरा कोई भी बच्चा कभी मुझसे दूर नहीं होता। मैं हर वक्त उसका ख्याल रखता हूँ। अपने कार्य पर और अपनी सेहत पर भी अच्छे से ख्याल रखो, और निरंतर कार्य करने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी थोड़ा आराम भी शारीरिक दृष्टि से आवश्यक है। जब तुम इस संतुलन को समझ लोगे, तब सहज ही उन कार्यों को पूरा कर पाओगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। खुश रहो,
तुम और तुम्हारा सारा परिवार बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित है। सदा खुश रहो, सदा प्रगति करो।